ये तो तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है। भगवान को ऊंचे से ऊंचे क्यों कहा? भगवान की तुलना किससे कर दी? ऊंच से ऊंच। किससे ऊंचे? ऊंचे से ऊंचे माने तुलना की ना। किससे तुलना की? जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी गुरु है, जो भी धर्म पिताएं हैं, उन सब से तुलना की कि वो ऊंचे से ऊंचे है। कौन है ऊंचे से ऊंचे? परम पिता, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के लिए ऊंचे और नीचे की बात ही नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है कि वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान। क्योंकि ऊंचे और नीचे का सवाल इस दुनिया के रहवासियों के लिए है। जो सुप्रीम सोल शिव है वो तो इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है। सिर्फ आता है ज्ञान सुनाने के लिए। अब ज्ञान सुन करके जो ऊंचे कर्म करते हैं वो ऊंचे कहे जाते हैं, और सुन करके भी जो नीच कर्म करते हैं वो नीच कहे जाते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे वो भगवान है, और वो सब आत्माओं का भी बाप है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। शरीर के बाप को तो सभी जानते हैं। जितने जितने 84 के चक्र में शरीर धारण किए उतने उतने बाप हुए। परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप कौन है और कैसे इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो ज्योति बिंदु बाप कौन? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा तो सब एक जैसी, पता कैसे चले? तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो पता चलता है कि ये सबका बाप है। वो बापों का बाप है, टीचर्स का टीचर है, सुप्रीम टीचर है। सब गुरुओं का गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, और उसको वर्षा देने वाला कोई बाप भी नहीं। उसकी आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा की पहचान देने वाला कोई भी बाप नहीं, साकार में कोई नहीं। इसलिए बोला कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है।